वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फैसल मूवी वाला हमारे साथ मौजूद है, बड़े दिनों बाद आए हैं और आज का सेगमेंट शुरू करने से पहले इनसे भी वही सवाल किया जाएगा जो मराहिल से हमने किया था कि तौसीक अंकल को ये ऐनक ठीक लग रही है या नहीं, और इसने तो खुद भी ऐनक पहनी हुई है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीक भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक भाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अच्छी नहीं हम लग रही। दोनों उतार देते हैं, ठीक है? नहीं सही बताओ, नहीं अच्छी से अच्छी क्या या बुरी प्रॉब्लम क्या है? मसला अच्छा बुरा नहीं है। हाँ। मसला ये है कि आप एवरग्रीन पर्सनालिटी के, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया वो कहती है कि आपकी एज नहीं बढ़ती, इससे आपकी एज ना 10 साल बढ़ गई है। रियली? हाँ। मैं अब 32 का लग रहा हूँ। हाँ। अच्छा लो भाई, आज हमने शो में ये फैसला किया था कि जो भी मेहमान आता जाएगा वो फैसला करेगा कि मैंने ऐनक उस सेगमेंट में पहननी है नहीं, तो अब अपनी ज़बान पे कायम रहते हैं और फैसल ने आउट करा दिया ऐनक। ये वाली अगर आप ऐनक पहन ले तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी आपको। अच्छा, हाँ वो वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। एग्जैक्टली। लाओ जी। जो आपने ऐनक पहन रखी थी वो आपके कपड़ों के साथ जा नहीं रही। वो वैसे 3 कुशन्स भी बड़े प्यारे लग रहे थे। किसी दिन मैं देर से आऊं तो कुशन्स भी शो कर सकते हैं। अच्छा अब ये पहन के दिखाऊं जी? हाँ ये बताएं जी, ये ज्यादा आप बताएं ना सर। भाई का सीन है। हाँ, है ना? सीन है ना सर, फुल बस ऑन। ठीक है। फुल ऑन सीन। फुल ऑन है। लो जी, अब इस ऐनक के साथ ये सेगमेंट हो गया। अच्छा भी क्या है सीना, 60s 70s के गाने सुनाने लगे आज हम। मैं तौसीक भाई, जब मुझे कल हमारे प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि फैसल आपने एक काम करना है कि आपने जो पाकिस्तान की क्लासिक मूवीज़ हैं ना उनके ऊपर आपने एक सेगमेंट तैयार करना है, तो मेरे लिए तो ये सबसे पहले तो बहुत ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया ये सोच के कि यार अब मुझे एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात करनी है जिसके लिए मुझे अपने अब्बा की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अब्बा जो थे उन्होंने पुरानी जितनी भी फिल्में के आज मैं आपको जिक्र करूँगा कोई छोड़ी नहीं, वो सब सिनेमा में 2-2 3-3 दफ़ा देखी हैं वो ठीक है। फिल्में। तो मैंने, जैसे कि मैं आप हमेशा अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहता हूँ कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने अदाकारी क्यों शुरू कर ली ना, तो हमारे घर में ये पाकिस्तानी फिल्मों का बहुत ज़्यादा कल्चर था। मेरे अब्बा मेरी अम्मा पाकिस्तानी फिल्में बहुत शौक से देखते थे। और उस ज़माने में 60s 70s में एक पूरे रिवायत भी होती थी कि जी। फिल्म आई है वहीद मुराद की या मोहम्मद अली ज़ेबा की, जश्न का समा होता था। तो भाई जश्न का समा, फेस्टिविटी होती थी। बिल्कुल ऐसे फेस्टिविटी जैसे हम देखते हैं ना आजकल, तो हमारी ईद के ऊपर सिनेमा घर भरे होते हैं, वो वीकेंड्स के ऊपर भी सिनेमा घर जो है वो भरे हुए होते थे। और वीकेंड जो होता था वो जुमेरात जुम्मा हुआ करता था उस ज़माने में। तो मेरे अब्बा बताते हैं कि हम जुमेरात वाले दिन सारे काम छोड़ देते थे और हमारा सिर्फ फोकस होता था कि आज हमने जाके कौन सी पाकिस्तानी फिल्म लगी, और इतनी फिल्में लगी होती थी कि हमारी फिल्में रह जाती थी, और इसलिए फिर हम चूज करना मुश्किल होता था कि कौन सी देखें और कौन सी ना देखें। अच्छा जी, आज क्या फीचर कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और बहुत से गाने भी हमने सुनाने हैं, तो पहली फिल्म की तरफ जाने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सही भाई, 4 फिल्में ऐसी हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और ये फिल्में जो मैंने आज आपके लिए तैयार की है, इन्होंने सिनेमा घरों में जो है अपने जो बहुत अच्छा बिजनेस भी किया, और उसके साथ साथ ये कई महीनों तक सिनेमा घरों की जीनत रही और लोगों ने इनको बार बार जाके देखा ये फिल्म। उनमें जो पहली फिल्म है उसका नाम है लाखों में एक। लाखों में एक जो फिल्म है, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960s में, और आज जो हम फिल्में लेके आए वो 60s और 70s की दहाई की हैं। ठीक है। तो 1960 में ये रिलीज़ हुई थी, और इसकी जो अदाकारी है वो एजाज़ दुरानी, हमारे पाकिस्तान के एक बेहतरीन अदाकार, और 60s और 70s की और शमीम आरा साहिबा, और इन दोनों ने ये अदाकारी की थी। और फिल्म जो है 43 वीक्स तक जो है सिनेमा घरों की जीनत रही थी। तकरीबन पूरा साल 43, यस, तकरीबन 52 हफ्ते तो 43। हाँ, तो तकरीबन पूरा साल जो है ये फिल्म लगी रही। 10-11 महीने, और 10-11 महीने। हाँ। आप सोचे 10-11 महीने आजकल फिल्म लगती है कोई? तौसीक भाई आप मुझे बताएं, कितनी बड़ी से बड़ी फिल्म भी हो जाए। मौला जट मुझे याद है अभी हमारी आजकल के दौर में जो कि चली थी इतना। वैसे मौला जट, वो वाली मौला जट भी इससे ज्यादा चली थी मेरा ख्याल है। वो हाँ ऑफ कोर्स, ओरिजिनल मौला जट जो 70s की मौला जो जट, 70s की मौला जट। तौसीक साहब, मैं तो ये जो वादियाँ थी पीछे उनमें खो गया था। लिरिक्स तो बहुत ही अच्छे थे, कमाल के थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था गाना कहीं स्वात में उस वक्त बहुत पिक्चराइज होती थी फिल्में नॉर्दर्न एरियाज में। अच्छा मैं ये गाना सुनते हुए सोच रहा था, हमारी यादों में तो ये गाना है ही, लेकिन आज भी आप एफएम के ऊपर भी शो करते हैं, आज भी एफएम जो कि इस वक्त नौजवान नस्ल, वहां पे भी ये गाने गाहे गाहे सुनने को मिल जाते हैं। इसका मतलब है ये गाने जो है 60 से लेकर अब तक देखो तो 50-60 साल गुजर गए, है ना जी। तो आज भी ये गाने जिंदा हैं और फ्रेश हैं, और आज भी इनकी फरमाइश हो रही है, और आज भी ये गाने रीडू होते हैं, रीवैम्प होते हैं। आजकल के नौजवान जो है इनको दोबारा से एक नई शक्ल देते हैं इनको, और गिटार के ऊपर गाते हैं। आप ये देखिए, हमारा एक प्लेटफॉर्म है प्राइवेट जिसके ऊपर आपको पता है हर साल आते हैं गाने,
उसमें हमारे पुरानी फिल्मों के गाने जो हैं वो रीडू किए जाते हैं, रिवैम्प किए जाते हैं। एग्जैक्टली और इसकी एक मिसाल हमें 2-3 साल पहले साकिब मलिक ने जो बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई थी बाजी, जी, उसका उसमें- कॉन्सेप्ट ही ये था जिसमें मीरा थी, बड़ा ज़बरदस्त, और आमना इलियास ने काम किया था। उसके अंदर उन्होंने पुराने गानों को रीडू किया था उस कहानी के अंदर डाल के, और वो गाने भी बड़े ज़बरदस्त, बिल्कुल। बड़े हिट गए। और वो बाबरा के ऊपर पिक्चराइज हुआ था गालिबन, जो गाना उसमें रीडू किया था, जी, ओरिजिनली है ना। अब मीरा जी पे। अब मीरा जी पे है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम तेज़ी से। हमारी जो अगली फिल्म है, और ये वो फिल्म है जो कि मैं बचपन से इसका नाम सुनता हूँ अपने घर में, कि हर वक्त इसके बारे में बात होती थी, और मुझे पता नहीं था ये क्यों बात होती थी। जब मैंने फिल्म देखी फिर उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि अच्छा इसलिए इस पे बात होती थी, क्योंकि इस फिल्म को प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये पाकिस्तान की वो फिल्म थी, इसका नाम है सहेली। अगेन शमीम आरा और नैयर सुल्ताना साहिबा और दर्पण ने इसमें अदाकारी के जौहर दिखाए थे। और मैं कल रात को ही जब इस फिल्म के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, मुझे बताइए कौन सी फिल्म। अब ये देखिए, ये कहानी जो है 1960s की है, हाँ। और अभी 2024 में है हम, और तकरीबन ये 60 साल पुरानी कहानी है, फिल्म है। तो मैंने अम्मी को वो कहानी से अम्मी कहती, सहेली की बात कर रहे हो ना तुम? ठीक है सर, उनको याद, अभी तक उनको ओए याद है। होए। मैंने सिर्फ उनसे कहा शमीम आरा और नैयर सुल्ताना दर्पण, उन्हें कहा सहेली। वाह। तो ये पाकिस्तान की वो फिल्म है जिसने 4 निगार अवार्ड जीते, और प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था इसको, और इस फिल्म ने 50 हफ्तों तक सिनेमा घरों में राज किया था। यानी वही 1 साल तकरीबन। एग्जैक्टली। ये जो ऐसे ऐसे करके पियानो बजाया जाता था, इसकी ना एक बड़ी सिग्निफिकेंस है इस पियानो की। ये वो पियानो है जो हर पुरानी जो बड़ी फिल्मों में पहली बार बहुत typecast फिल्मों में हुआ। बजाया जाता था, टाइप कास्ट हुआ है, बहुत फिल्मों में बजाया जाता था। और जो इसको हीरो या हीरोइन बजाती थी, उसके जो अंदर के इमोशंस थे वो सिर्फ उसके ऑपोजिट को ही समझ आते थे, वो बाकी लोगों को समझ नहीं आ हाँ। रहे थे कि वो क्या कह रहा है। वो एक बर्थडे पार्टी के ऊपर अगर एक गाना गाया जा रहा है ना, तो वो ज़ेबा बेगम अगर गाना गा रही है तो वो सिर्फ मोहम्मद अली साहब को समझ आ रहा है, वो नदीम गाना। को समझ आ रहा है। हाँ, कि नहीं, वो जो- क्या ये मुझसे बात करी है। हाँ, और जो ऑडियंस है उनको भी समझ आ रहा है, और ऑडियंस रो भी रही है। Exactly. लेकिन बाकी लोग जो है वो बड़े मजे से केक वो शेक पार्टी खा कर रहे रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन ये अगेन बहुत ही यादगार गाना। ऑफ कोर्स। हम देखिए, भूल गए हर बात, हाँ। मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अब ये देखिए, मैडम शमीम आरा और नैयर सुल्ताना, साहब। जब ये इसके अवार्ड हुए तो मैडम शमीम आरा ने वो अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उनको अवार्ड मिला था इस पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। ओके। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैंने तो ये अवार्ड नहीं लेना। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा मैं तो लीड हूँ, मैं सपोर्टिंग नहीं हूँ। ठीक। नैयर सुल्ताना जो है वो सपोर्टिंग है। अच्छा। फिर बाद में जब प्रेसिडेंशियल अवार्ड हुए, हाँ। उसमें दोनों को लीड अवार्ड दिया गया। वाह वाह वाह, यानी कि वो दोनों किरदार इतने जम के सामने आए थे कि दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि मैं लीड पे नहीं हूं और मैं सपोर्टिंग हूं। एग्जैक्टली। और ये वो उस वक्त की जो कहानियां होंगी, उस वक्त के जो कंट्रोवर्सीज होंगी, उनका भी अपना ही एक मजा होगा। अपना मजा होगा। आजकल तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना जी, फलानी अदाकारा ने फलानी अदाकारा के बारे में ये कह दिया, एग्जैक्टली, या उसने कहा मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, है ना। अभी भी मैं काम चल नहीं रहा करूंगा, काम नहीं करूंगी, काम नहीं करूंगा, या मुझे उसके साथ काम करने का शौक, इसका कहता नहीं मुझे तुम्हारे साथ काम करने का शौक नहीं। एग्जैक्टली। इस तरह की कंट्रोवर्सीज चलती है। अच्छा जी, तीसरी फिल्म कौन सी है? वक्त कम है, अब हमने तेज तेज चलना है। अच्छा जी, बिल्कुल तेज से चलता है। ये वो फिल्म है जो इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। जब फिल्म आई तो वहीद मुराद साहब इसके हीरो हैं, और वो रूज पे पहुंच गए और अपनी कामयाबियों की बुलंदियों को उन्होंने छुआ। वहीद मुराद एक पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो के नाम से जाने जाते हैं, और इस फिल्म का नाम है अरमान। कौन इस फिल्म को नहीं जानता, कौन इसके गानों को नहीं जानता। बिल्कुल, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, तो सिख भाई, इस फिल्म ने जो है तकरीबन 76 वीक्स तक जो है ये सिनेमा घरों की जीनत बनी रही, और इसने 6 अवार्ड्स जीते। ज़ेबा इसमें इनके साथ है, जिन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। अच्छा, वहीद मुराद साहब का जो गाना पिक्चराइज कराने का जो अंदाज होता था, उसको फिर इवन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कॉपी किया गया, और कहा जाता था कि उस दौर में इतना अच्छा गाना पिक्चराइज कम किसी पे होता है। क्या बात है। और दूसरी भाई, इनका करिश्मा आप देखें, सिर्फ स्क्रीन पे वो बंदा आया है और स्क्रीन कितनी खिल उठी और सज गई है वो स्क्रीन। और मैं ये देख रहा था कि जैसे ये गाना पिक्चराइज करा रहे थे,
और बहुत सारे ऐसे भी गाने होते हैं जिसमें डांस किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, वो इतना एफर्टलेसली ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर और वो ऐसा लग रहा है कि कितना खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब क्या है? अच्छा तौसीफ भाई, ये देखिए मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा निगार अवार्ड्स के ऊपर ना। निगार अवार्ड जो हुआ करते थे हमारी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए, हमारे एक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी एफर्ट को, उनकी कोशिशों को, ये अवार्ड जो थे ये इतने इनका एक सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, जो भी म्यूजिशंस थे, उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ थी कि वो मोटिवेट होते थे अगली से अगली बेहतर फिल्म करने के लिए। और अब हमें ये अवार्ड्स कहीं दिखाई नहीं देते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी फिल्में जो आजकल बनती हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे नाज़िर भी कम हो चुके हैं। फिल्में जो देखते थे हम, उस तरह से सिनेमा घर भी भरे नहीं होते, हमारे पास सिंगल स्क्रीन्स भी कम है, हमारे पास अवार्ड्स भी कम है, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं चलती। तो मुझे लगता है कि ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स जो है ना, ये आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर काम करते चले जाएं। जब हम कहते हैं जी इस फिल्म को हमने देखा जी 6 अवार्ड मिले, हम हॉलीवुड की बात करते हैं फलानी को इतने ऑस्कर्स मिले, फलाने एक्टर के पास इतने ऑस्कर्स हैं, तो ये देखिए ये उनका एक स्टैचर बनाती है, उनकी एक प्रोफाइलिंग होती है उस एक्टर की, उस डायरेक्टर की, उस फिल्म की। तो जो आपको अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आपको मोटिवेट करती है कि आपने ज़िंदगी में इससे भी बेहतर काम करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। मेरा ये सताइश जो है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे काम आप कुछ भी कर रहे हो। अच्छा जी, आखिरी फिल्म कौन सी आज की? अच्छा जी, आखिरी फिल्म की तरफ बढ़ते हुए पहले मैं एक बताना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म में भी अगेन निगार अवार्ड जो थे वो हुए थे और उसमें 6 अवार्ड जीते थे। उसके लिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड था उसमें। और चकोरी इस फिल्म का नाम है। और ये फिल्म जो है 81 वीक्स तक जो है सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म को भी बार बार लोगों ने जाके देखा और इस फिल्म को देखने की वजूहात जो थी वो इसके ऑफ कोर्स इसके हीरो और इसके गाने, अगेन नदीम साहब इसके हीरो थे और शबाना इनके साथ जो थी, जिन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए थे। और ये फिल्म बंगाली में भी रिलीज़ हुई थी और उर्दू में भी रिलीज़ हुई थी। अच्छा, लेकिन बंगाली में ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उर्दू में हिट हो गई। उर्दू में सुपर डुपर। आप देखिए 81 वीक्स, कहना आसान है 81 वीक्स। तो सीख भाई आपकी फिल्म लगी हुई है 81 1.5 साल तक, इट्स ह्यूज। और सिनेमा भरा हुआ है, बिजनेस कर रहा है, तभी तो उतर नहीं रही ना। और आपको रॉयल्टी मिलती जा रही है, आप सोए हुए हैं, आपका बैंक बैलेंस भर रहा है। वैसे मेरा ख्याल है एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए कोई, ये नबील कुरैशी, साकिब मलिक, इन सबको कुछ मिल के ना कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें अदाकारी जो है ना, फहद मुस्तफ़ा और एहसन खान और महविश हयात और ये सब लोग जो है ना अदाकारी का स्टाइल वो वाला रखें, लाउड और एग्जैजरेटेड और ऐसे ऐसे करके यूं तो मेरा ख्याल है बड़ी हिट होगी। एक एक्शन कॉमेडी बनाई जा सकती है। कॉमेडी नहीं, ट्रिब्यूट। ओह, हमने उस अदाकारी के अंदाज का मजाक नहीं उड़ाना, उस अदाकारी के अंदाज को जो उस वक्त हिट हुआ करता था उसको ट्रिब्यूट देना है कि आज के हमारी आमना इलियास या महविश हयात जो है वो इस तरह से एग्जैजरेटेड अदाकारी कर सकती। आइडिया कैसा है? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो आजकल के नाजिर है, हमारा आजकल का जो जनरेशन जी है, उसने तो तौसीक भाई नेटफ्लिक्स देखा हुआ है। हाँ, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स देख रही है और नहीं हो सकता हिट हो जाए। हाँ, यू नेवर नो। जैसे मैंने अभी जो बात बोली तो वो देखिए आपको एक तासुर आया कि मजाक उड़ाने वाली बात है। हाँ, एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, कि ये एक बड़ी नहीं मेरा ख्याल आज शो के बाद मैं नबील को कॉल करता हूँ, उसको ये मैं आइडिया देता हूँ, वो यकीनन कुछ इसका कोई ना कोई हल करेगा। ऑफ कोर्स। फैसल, थैंक यू वेरी मच। हमेशा जब भी तुम आते हो बहुत मज़ा आता है। पुरानी फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में और पाकिस्तानी फिल्मों को हम ट्रिब्यूट देते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा, जैसे आप सभी को मालूम है कि आज किताब का दिन मनाया जा रहा है, आज बुक डे है। डॉक्टर फारूक आदिल आज हमारे साथ होंगे, जो कि एक मुहक्किक हैं, एक दानिश्वर हैं, और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे आज जिस हवाले से मैंने उनसे बात करनी है वो है कि उर्दू ज़बान, अभी कुछ देर पहले मनाहिल भी कह रही थी कि उर्दू अच्छी बोलने का ये प्लेटफॉर्म है, ये प्रोग्राम, लेकिन साथ ही साथ अच्छी तारीख़ कैसे पढ़ी जाए, क्वालिटी हिस्ट्री हम कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात होती है कि जी हमें जो तारीख़ पढ़ाई जाती है वो ऑथेंटिक नहीं है। पूरी दुनिया में ये मसला है। तो अच्छी क्वालिटी लैंग्वेज और अच्छी क्वालिटी हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, ये डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।